नमस्कार दोस्तों, फिर से नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि जो खेत है वो खेत में आपका आयत के आकार का होगा, ना त्रिभुज के आकार का होगा, ना वर्ग के आकार का होगा। अगर हो भी गया तो ये आयत के आकार का अगर हो जाता है तो आप आयत के सूत्र लगा के आप इस खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर त्रिभुज के आकार का अगर खेत है तो आप त्रिभुज का सूत्र लगा के उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आप वर्ग के आकार का है खेत तो आप वर्ग का क्षेत्रफल लगा के उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर खेत आपका इस तरह का है, मान लीजिए ये प्लॉट है और ये प्लॉट ना किसी त्रिभुज और ना किसी वर्ग और ना किसी आयत के आकार पर है, तो आप इस प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा। जैसे यहां पर देख रहे हैं, इसका जो लंबाई है 120 फीट है, 110, 140 और 160 है। ना ये वर्ग के आकार का है, ना त्रिभुज, ना आयत के आकार का है। तो इस तरह खेत का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, आपको हम दो विधि बताएंगे। और दो विधि में कौन सा विधि सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे जरूरी है, और उस विधि से जो उसका मान आएगा वो सही आएगा, बिल्कुल सटीक आएगा, तो वो विधि आपको हम बताएंगे। अगर आप इस वीडियो पर बनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो पर हम लाइक एम रखते हैं कम से कम 1000 लाइक होना चाहिए, और वो आप जरूर करेंगे, ये हमारा वादा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस तरह का अगर क्षेत्र है, आपका प्लॉट है, चाहे खेत है, चाहे बाड़ी है, चाहे मैदान है, तो आप इसको सबसे पहले किस विधि से निकाल पाएंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए शॉर्टकट जो अमीर लोग करते हैं और हम जिसके साथ कभी मापी करने जाते हैं वो भी यही आइडिया लगाता है, यही तरीका अपनाता है। क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ करते हैं। जैसे 120 और 140, तो 120 और 140 को जोड़ने का कितना हो जाएगा, 260। और ये 260 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि ये 2 भुजा है, इसलिए 2 से डिवाइड करते हैं। अगर ये 3 भुजा रहता है तो 3 से डिवाइड करता, अगर 4 भुजा रहता है 4 से डिवाइड करता है। ठीक है, अगर 2 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आता है 130 फीट। यानी हम इन दोनों का एवरेज जो लंबाई है वो है 130 फीट। चलिए एक तरफ हो गया। अब दूसरा तरफ है जो ये 120 140 हो गया। अब 160 और 110, 160 जोड़ 110, इसका डिवाइड करना 2 से, यानी 100 दुगना 200, 200 और इधर 70/2, यानी हो गया 135। अब इसका लंबाई और चौड़ाई अगर बोलेंगे तो लंबाई 135 फीट हो गया और चौड़ाई 130 फीट। तो अब इसका जो क्षेत्रफल होगा, आप क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल से क्या करना है, 130 को 135 से गुना कर देना है और ये बाहर में फीट स्क्वायर। अगर 130 और 135 फीट स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 17,550 फीट स्क्वायर। इतना फीट स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ 720 स्क्वायर फीट में एक कट्ठा होता है तो 720 स्क्वायर फीट से गुना भाग करना है। अगर उससे कोई अधिक आता तो जितना फीट स्क्वायर बराबर आपका एक कट्ठा जमीन होता है उसको इतना से डिवाइड करना। ठीक है, अब चलिए ये हो गया शॉर्टकट नियम। आपको हम थोड़ा विस्तारित रूप से बताते हैं कि इस प्लॉट को वाकई में किस तरह से इसका क्षेत्रफल निकालना जरूरी है। और अगर ऐसा क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर इस प्लॉट का इस नियम से, जिस नियम को अभी हम बताने जा रहे हैं, अगर इस नियम से निकालते हैं तो बिल्कुल आपका कहीं भी गलती नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना है, इस प्लॉट को 2 भाग में डिवाइड करना है। जैसे आप 2 भाग में डिवाइड करते हैं तो आपके सामने आ जाता है एक त्रिभुज। ठीक है, ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज। ठीक है, ये दूसरा नंबर। तो ये 2 प्लॉट बन गया। अब 2 प्लॉट का हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के इसका निकालेंगे। आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलिए हम ये 17,550 को यहां लिखते हैं, 17,550 फीट स्क्वायर। ये जो शॉर्टकट विधि है इससे निकाले। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। मिटाने के लिए हम एक कपड़ा रखे हैं और कॉलम बनाते हैं। एक कॉलम हो गया नंबर 1 का, दूसरा कॉलम हो गया नंबर 2 का। ये नंबर 1 का प्लॉट और ये नंबर 2 का प्लॉट। ठीक है, तो नंबर 1 का प्लॉट, इसका दोनों का लंबाई है, लेकिन ये इस भुजा का लंबाई नहीं है। तो जैसे आप इस भुजा को मापते हैं फीट से चाहे कड़ी से, और इस भुजा को मापते हैं फीट से चाहे कड़ी से, तो इस भुजा को भी आप माप लें, फीट से मापे चाहे कड़ी से। इस भुजा को जिस यंत्र से मापते हैं उसी यंत्र से इस भुजा को मापे। चलिए मान के चलते कि इस भुजा को आप मापे तो ये 180 फीट हो गया। कितना आ गया, 180। तो मेरे पास त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज, ये एक भुजा हो गया, ये दूसरा भुजा, ये तीसरा भुजा, त्रिभुज 1 के लिए, और त्रिभुज 2 के लिए हो गया 110 फीट, 180 फीट और 140 फीट।
तो त्रिभुज 1 का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 120 जोड़ 160 जोड़ 180 को जोड़ करना है और 2 से डिवाइड देना है। आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यह हीरोन का सूत्र है। तो इसी तरह से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अगर इन तीनों भुजा को जोड़कर वो होगा 460/2। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 230, ये हो गया आपका s, ठीक है, ये हो गया s। अब क्या करना है, इसका जो सूत्र होता है आपको हम लिखा दिए कि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी 230 से प्रत्येक भुजा का घटा होगा और वो गुना भी होगा, ठीक है। तो क्या करना है, 230 हाँ गुना 230 में 120 जाएगा, तो 230 में अगर 120 जाता तो होगा 110, फिर गुना 230 में 160 जाएगा तो आपका होगा 70, फिर आपका 230 में 180 जाएगा तो होगा 50। अगर आप इसको गुना करते हैं, चाहे डिवाइड गुना करने के बाद आपको वर्गमूल निकालना है, अगर आप इसको गुना करते हैं तो आपका आएगा 85 550 000, यानी इतना आपका गुणनफल आएगा। फिर इसका अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो आपका आएगा 9410 फीट स्क्वायर। ये एक तरफ प्लॉट का हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा तरफ प्लॉट का निकालते हैं। दूसरा तरफ प्लॉट का निकालने के लिए आपको वही सेम करना होगा। क्या करना होगा, आपका दूसरा तरफ का जो प्लॉट है वो 180 है, 140 और 110, ठीक है। तो 180 फिर जोड़ 140 लिखते हैं, 140 जोड़ 110/2। अगर आप इसको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा 430/2। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो आएगा 215 फीट। ये हो गया आपका एस में, ठीक है। अब उसी तरह करना है कि 215 को 180 से घटाव करना, फिर गुना करना है, फिर 215 को 140 से घटाव करके फिर गुना करना है, फिर 215 को 110 से घटाव करके फिर गुना करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं यानी 30। अगर आप इसको गुना करते हैं 59 259 375, इसको आपको वर्गमूल देना, ठीक है। अब इसका अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो 7698 इसका वर्गमूल फीट स्क्वायर आएगा। अब ये दोनों को ऐड करना, क्योंकि ये एक त्रिभुज का, इस साइड त्रिभुज का क्षेत्रफल 9410 और एक तरफ त्रिभुज का क्षेत्रफल 7698 है। तो ये दोनों को अगर ऐड करते हैं 9410 जोड़ 7698 फीट स्क्वायर, इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अब इसको अगर ऐड करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा 17108 फीट स्क्वायर। देखिए मेरा जो शॉर्टकट विधि से निकाले थे वो आया था 17550 और इसमें आ रहा 17108। लेकिन सही एक्यूरेट में अगर बोलिएगा तो ये विधि आपका बिल्कुल सही है। इस विधि से अगर निकालते हैं तो एक धूर का भी मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन इस विधि से निकालते हैं तो आपका एक धूर घटेगा चाहे बढ़ेगा। दोस्तों आपको हम बात बताना चाहते हैं कि बहुत सारा ऐसे हमारे जो स्टूडेंट है वो मैट्रिक क्लास का बच्चा है और उन्हें यह भी दिक्कत आ रहा है कि हम विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, समीकरण को कैसे हल करें, उसके बाद त्रिकोणमिति, ये सारे चैप्टर के विषय में हमें पूछते हैं, उसका आंसर हम देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से उन तक हम पहुंचाए, बहुत ही कम समय में वो अच्छी तरह से सीख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं इस तरह का हम टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। धन्यवाद।